हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आप सभी का फिर से मेरे चैनल कोचअप क्लासेस पर वेलकम। तो आज न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं और न्यू क्लास लेते हैं। तो आज जो क्लास स्टार्ट करेंगे वो क्लास स्टार्ट करेंगे 9th, और उसका जो चैप्टर लेना है अपन को वो है चैप्टर नंबर 12 एंड नेम जो आपका है वो बोर्ड पे लिखा हुआ है, हीरोन्स फॉर्मूला या हीरोन का सूत्र। देखो अब ये हीरोन्स फॉर्मूला होता क्या है और हीरोन का सूत्र होता क्या है, तो इसके बारे में जानने के लिए देखो सबसे पहले आपको एक फिगर के बारे में जानना होगा, और आप जानते हो इस फिगर को देखते ही पहचान जाओगे। आपके पास ये जो फिगर है ना, बताइए कौन सी है। ये ट्राइंगल है, मतलब त्रिभुज। अब आपको यहाँ पर इसका क्या निकालना है, एरिया निकालना है। लेकिन आपको इसका एरिया निकालने के लिए, मतलब क्षेत्रफल निकालने के लिए हाइट और बेस नहीं दे तो फिर आप क्या करोगे, मतलब ऊंचाई और आधार नहीं दे तो आप क्या करोगे, कैसे निकालोगे। तो जब इसकी हाइट और बेस आपको नहीं दे तो इस कंडीशन में जो ट्राइंगल्स का एरिया निकाला जाता है, तो जिस फॉर्मूले से निकाला जाता है, जिस सूत्र से निकाला जाता है वो होता है ये। ठीक है, तो इसके बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। ये फॉर्मूला कब लगता है कब नहीं लगता। अगर वीडियोस आपको पढ़ना है तो वीडियोस कंटिन्यू देखिए और जानिए कि ये फॉर्मूला कब लगता है कब नहीं लगता। तो स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। तो देखिए, फर्स्ट तो आपके पास कोई ट्राइंगल आए, आपके पास कोई ट्राइंगल आ जाए, मान लो ये ट्राइंगल आ गया। अब इसकी जो लेंथ है, मतलब लंबाइयाँ है इनकी भुजाओं की, साइड्स की, मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, अब जब आपको तीनों साइड दे दे, मतलब तीनों भुजाएं दे दे और आपसे पूछे कि इसका एरिया निकालो, तो इसका एरिया मतलब क्षेत्रफल सिर्फ इसी फॉर्मूले से निकल सकता है और किसी से नहीं निकल सकता। तो इसको निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय हीरोन्स फॉर्मूला, हिंदी में अगर लिखना चाहे तो हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब वो फॉर्मूला होता क्या है, फॉर्मूला आपके पास होता है अंडर रूट, ठीक है, फिर एस, फिर ब्रैकेट में एस माइनस ए, सेकेंड ब्रैकेट में एस माइनस बी, और थर्ड ब्रैकेट में एस माइनस सी। अब आप सब सोच रहे होंगे यहाँ पर एस जो आ रहा है वो क्या है। एबीसी के बारे में तो हम जान चुके हैं कि एबीसी जो है वो ट्राइंगल की साइड्स है, मतलब त्रिभुज की भुजाएं हैं, लेकिन एस है क्या, तो एस के बारे में भी जानना है। तो एस जो होता है ना आपके पास, वो इस ट्राइंगल का सेमी पेरीमीटर होता है। सेमी पेरीमीटर मतलब अर्ध परिमाप, और अर्ध परिमाप या सेमी को निकालने के लिए हाफ किया जाता है, बस इतना सा ध्यान रखना। तो पहले तो तीनों साइड्स को प्लस कर लेंगे, मतलब तीनों भुजाओं को प्लस कर लेंगे आप, तो ये लोग प्लस कर लिया। फिर अब सेमी है, मतलब अर्ध है, तो इसका क्या करना पड़ेगा, आधा करना पड़ेगा। तो आपको एस निकालने के लिए करना क्या है, आपको पहले तीनों साइड्स प्लस करना है, फिर उसको 2 से डिवाइड करना है, जिससे आपको क्या मिल जाएगा, एस मिल जाएगा। तो एक इसका क्वेश्चन लेते हैं अपन कि कब अप्लाई होगा और कैसे इसको सोल्व करना है, इससे कैसे क्वेश्चन सोल्व किया जा सकता है। तो उसको क्वेश्चन को लेते हैं। तो देखो क्वेश्चन लिया जाए। अब एक बार आप इसको नोट कर लेना, इसके बाद अपन क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए, तो आपके पास लैंग्वेज में इसे लिखा हुआ आएगा, आपके पास एक कोई ट्राइंगल दे देगा, और ट्राइंगल देने के बाद आपसे कहेगा कि इस ट्राइंगल की 3 साइड्स, एक तो 32 मीटर है, सेकंड जो है वो 40 मीटर है, और जो थर्ड साइड है आपके पास वो है 24 मीटर। आपको इसे लैंग्वेज में लिख के देगा कि आपके पास एक ट्राइंगल है, मतलब एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं ये और ये है। तो आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है, मतलब एरिया फाइंड करना है। तो देखो, इसको फाइंड करने के लिए क्या किया जाए। तो पहले तो देखो, यहाँ तीनों साइड्स दे रखी है आपको। जब तीनों साइड्स दे देता है तो इस कंडीशन में फॉर्मूला आपके पास यही लगेगा। तो इसको लगाना है आपको, तो आपको इसका क्षेत्रफल भी फाइंड करना है। तो इसका एरिया, मतलब तो एरिया ऑफ आपको ट्राइंगल निकालना है बाय हीरोन्स फॉर्मूला, और वो होता है आपके पास अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन सूत्र से।
तो इसके लिए आपको ए बी सी की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने आपसे कहा था ये जो साइड्स होती है, ये जो भुजाएं होती है वही ए बी सी होता है। तो देखो यहाँ ये तो हुआ ए, ये हुआ बी और ये हुआ सी। तो ए की वैल्यू जो है वो है 40, बी की वैल्यू जो है वो है 24 एंड जो सी की वैल्यू है वो है 32। अब देखो यहाँ ए बी सी तो मिल गया लेकिन एस नहीं मिला ना। तो एस को फाइंड करने के लिए मैंने अभी इससे पहले जो फॉर्मूला बताया था एस का, वो होता है आपके पास, पहले तो तीनों साइड्स को प्लस कर दो, फिर इसका हाफ कर दो, आधा कर दो। तो जब इन्हें आप प्लस करेंगे तो 2 4 और 0 6 3 5 एंड 4 9 एंड डिवाइडेड बाय 2। जब इसको कट करेंगे आप तो 4 टाइम और 8 टाइम, तो एस जो मिलेगा वो कितना मिलेगा 48। अब इस एस की वैल्यू और ए बी सी की वैल्यू को यहाँ रख दो और इसको सोल्व कर दो, वही आपका आंसर है। तो देखो यहाँ वैल्यूज रखते हैं अपन। सबसे पहले एस कितना मिला 48, फिर एस वापस से एस मतलब ये लो 48, फिर माइनस ए क्या है 40, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर सेकंड में एस तो वही है आपको पता ही है 48, माइनस बी कितना है 24, फिर आपके पास एस वापस से, तो एस कितना है 48, और जो सी है आपके पास कितना है सी है आपके पास 32। ये लो आपने यहाँ इन्हें लिख दिया। अब क्या करना है, पहले ब्रैकेट सोल्व कर लेते हैं। तो ब्रैकेट सोल्व करेंगे तो इन्हें माइनस करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ आपके पास आएगा 48, माइनस करिए तो कितना आएगा 8, माइनस करिए तो कितना आएगा 24, और यहाँ माइनस करेंगे आप तो कितना आएगा, माइनस करेंगे तो 6 एंड 1। ठीक है, तो माइनस करने पर आपके पास ये रिजल्ट बने। अब देखो इसको सोल्व कैसे किया जाता है रूट को। तो रूट को सोल्व करने के लिए पहले इनके आपको फैक्टर करना पड़ेंगे, मतलब गुणनखंड करना पड़ेंगे, और फिर उसके बाद जिसका पेयर बन रहा है मतलब जोड़ा बन रहा है उसको एक एक बार बाहर लिख देंगे और फिर लास्ट में उन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे, वही आपका आंसर होगा। तो इसको देखते हैं। तो सबसे पहले 48, तो 48 के फैक्टर कर लेते हैं। तो 2 से गुणनखंड बोलते हैं ना, इसे कर लीजिए 2 और ये 4। अब देखो 24 यहाँ है, एक 24 यहाँ है, तो इस 24 का इस 24 के साथ पेयर बन जाएगा ना। तो इसको क्यों अपन तोड़ें और आगे क्यों इसका फैक्टर करें, तो इसको इतना ही रख लेते हैं, बस 2 × 24 कर लेते हैं। तो यहाँ देखना आपके पास ये 48 है ना, इसको लिख देते हैं 2 × 24। अब देखिए यहाँ पर ये 8 को भी मैं एज इट इज लिख देता हूँ। क्यों, क्योंकि जब मैं इसको तोड़ूंगा तो इसमें भी 8 आएगा ना, तो इस 8 का इस 8 के साथ पेयर बन जाएगा, जोड़ा बन जाएगा, तो वहाँ पर भी अपना वर्क इजी हो जाएगा थोड़ा सा। तो इस 8 को एज इट इज रख देता हूँ, और ये 24 को तो मैं एज इट इज ही रख रहा हूँ। क्यों, क्योंकि इसका पेयर इसके साथ बन रहा है। और यहाँ पर ये 16 है ना, देखो 16 के सब जानते हो आप, ये 16 है, 2 से कट करेंगे तो 8 टाइम, और ये 8 का इस 8 के साथ पेयर बनेगा नहीं बनेगा, तो इसको 2 × 8 लिख लें। तो ये लो आपने लिखा इसको 2 × 8। अब देखो आपको करना क्या है, पेयर बनाना है। तो पहले ये 2 का इस 2 के साथ पेयर बन जाएगा ना, तो ये 2 बाहर, ओके। इस 24 का इस 24 के साथ पेयर बन जाएगा, तो ये 24 भी बाहर। इसके बाद 8 का इस 8 के साथ पेयर बन जाएगा, तो ये 8 भी बाहर। अब 2, 24 और 8 इसको मल्टीप्लाई करना, और जो रिजल्ट आएगा वो आपका आंसर है। तो 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से, 8 8 ज़ा 64, कैरी किया 6, 8 4 ज़ा 32, 32 में 6 को ऐड किया, तो 32 में 6 को ऐड करेंगे तो 3 8 38। तो जो रिजल्ट मिला आपके पास वो मिलेगा 384। और जो यूनिट्स थी इन पे वो थी सब पे मीटर, मीटर एंड मीटर। तो यहाँ पर भी क्या लगाएंगे अपन, मीटर। लेकिन एरिया निकाला ना, मतलब क्षेत्रफल निकाला, तो मीटर पे क्या लग जाएगा, बस मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से आपका हीरोन्स का फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है जब आपको ट्राइंगल्स की तीनों साइड्स मतलब तीनों भुजाएं दे रखी हो। तो इस कंडीशन में आप इस प्रोसेस से इस ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हो, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इसके अलग अलग क्वेश्चंस और करेंगे, जब तक आप फॉर्मूला लर्न कीजिए और इसके क्वेश्चंस आप भी ट्राई करिए, और बाकी अलग टाइप के क्वेश्चंस मैं भी सोल्व कराता हूँ, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं हीरोन्स फॉर्मूले के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।